हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिकल केमिस्ट्री में एडवांस क्वांटम केमिस्ट्री हमने शुरू कर दी है। इसमें हम इससे पिछली वीडियो में डी ब्रॉगली पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा होगा। आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। इसका नाम है फिजिकल इंटरप्रिटेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि वेव फंक्शन हम बोलते किसको हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे वेव फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वेव फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। वेव फंक्शन आप जानते हैं, जब एक वेव बनती है, जब हम किसी वेव को पढ़ते हैं, तो लैग कर रहा है अभी ये, ओके ठीक है। जब हम किसी वेव को पढ़ते हैं तो उस समय ये जो हाइट होती है किसी वेव की, इसके मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम से वेव कितना ऊपर जाती है, इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, कोई वेव अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितना अप जा रही है या कितना डाउन जा रही है, इसी हाइट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये एम्पलीट्यूड है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब वेव है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वेव है। अगर ये एम्पलीट्यूड जीरो है, तो इसका मतलब वेव क्या है, इसका मतलब वेव भी जीरो है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये एम्पलीट्यूड किसको दर्शा रहा है, एक प्रकार से ये एम्पलीट्यूड वेव के होने को दर्शा रहा है। ठीक है, वेव के होने को शो कर रहा है। तो ये एम्पलीट्यूड वेव के होने को शो करता है। ये तो बात बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अगर भाई एम्पलीट्यूड है कहीं पर, तो इसका मतलब वेव है, और एम्पलीट्यूड नहीं है, इसका मतलब वेव नहीं है। इसी एम्पलीट्यूड का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, इसी एम्पलीट्यूड का क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है, उसको कहते हैं वेव फंक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, वेव फंक्शन कहते हैं। मतलब वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड नहीं है, लेकिन एम्पलीट्यूड का ही एक क्या है, एक जटिल रूप, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म जिसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो वेव फंक्शन अगर एम्पलीट्यूड को ही एक प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वेव फंक्शन एक प्रकार से वेव के होने को दर्शा रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर वेव फंक्शन है तो इसका मतलब क्या है, अगर वेव फंक्शन की कुछ वैल्यू है, इसका मतलब एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, और एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, इसका मतलब वेव की भी वहां पर होने की संभावना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कि इसका ये मतलब है कि वेव फंक्शन को हम क्या बोल सकते हैं। तो वेव फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन को बोलेंगे प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वेव फंक्शन है तो एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड है तो उसका मतलब वेव है, यानी कि वेव के होने की संभावना एम्पलीट्यूड के माध्यम से ये दर्शा रहा है। इसीलिए हम वेव फंक्शन को क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो कोई पूछेगा आपसे, आपको वेव फंक्शन क्या है, तो वेव फंक्शन अगर आप बताना चाहेंगे कि वेव फंक्शन क्या है, तो आप कैसे बताएंगे, आप बोलेंगे कि ये एक क्या है, ये एक प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इससे ये बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड के माध्यम से, वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और एम्पलीट्यूड है, वेव फंक्शन है, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड है, और एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब वेव है। इसका मतलब वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड के माध्यम से, एम्पलीट्यूड की वैल्यू के द्वारा वेव के होने को दर्शा रहा है। इसलिए वेव फंक्शन को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या समझते हैं हम इससे, उसको भी देखेंगे। तो वेव फंक्शन तो एक तो हम समझ गए, एक बात तो हम समझ गए, क्या समझ गए कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है।
प्रोबेबिलिटी, बार बार मैं पढ़ाते पढ़ाते लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाती है। तो ये प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है। दूसरा वेव फंक्शन जो है ना, वेव फंक्शन हमारे लिए कुछ ऐसी चीज है जिससे हम इलेक्ट्रॉन वेव की सभी प्रॉपर्टीज को निकाल सकते हैं। तो वेव फंक्शन हमारे लिए एक ऐसा कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा पिटारा है, एक ऐसी चीज है, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ऐसा बोल सकते हैं, सीधी बात है। तो ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, ठीक है, एक ऐसा पिटारा है, एक ऐसा जादुई पिटारा है जिससे हम इलेक्ट्रॉन वेव की सभी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये बक्सा है, खोलो इसको और इलेक्ट्रॉन वेव की सारी प्रॉपर्टी पता कर लो, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है, इस वेव फंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन वेव की सारी प्रॉपर्टीज को, बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम पता कर सकते हैं। जैसे उसकी मोमेंटम को पता कर सकते हैं, उसके हम पोजीशन को पता कर सकते हैं, उसके हम काइनेटिक एनर्जी को पता कर सकते हैं, उसकी टोटल एनर्जी को पता कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज को हम इस अकेले वेव फंक्शन से पता कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन वेव का वेव फंक्शन दे दिया जाएगा तो मैं उस इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को पता कर सकता हूँ। तो वेव फंक्शन एक ऐसा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो इलेक्ट्रॉन वेव की या किसी भी पार्टिकल वेव की क्या कर सकता है, प्रॉपर्टीज को हमारे सामने ला सकता है, प्रॉपर्टीज को हम से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ओके। अब हम बात करते हैं, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और वो है बॉर्न फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या है, ठीक है। तो वेव फंक्शन का ये जो बॉर्न फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। या हमारा क्वेश्चन होगा कि साई और साई स्क्वायर का क्या महत्व है, ठीक है। तो ये हमें देखना है। तो चलिए इसको समझते हैं कि बॉर्न फिजिकल इंटरप्रिटेशन किसे बोला जाता है, या ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि साई और साई स्क्वायर का क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि जो साई होता है, मैंने अभी बताया आपको कि साई एक तरह से एम्पलीट्यूड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड के माध्यम से वेव होने या ना होने को बताता है, ठीक है। लेकिन अगर हम केवल साई की बात करेंगे तो साई का एक्चुअली कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं माना जाता है, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा समझ लेना, सुन लेना। तो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। देखो एक तो क्या है, साई से हम इलेक्ट्रॉन की सभी प्रॉपर्टीज को बता सकते हैं, ठीक है, वो एक अलग चीज है। और दूसरा मैंने अभी बताया कि आप इसके माध्यम से वेव होने को बता सकते हो, वेव है कि नहीं है उसको बता सकते हो। लेकिन साई को अगर हम मैथमेटिकली ध्यान से देखेंगे तो हम ये पाते हैं कि अगर आप केवल साई बोलोगे, केवल वेव फंक्शन बोलोगे, साई बोलोगे, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, वो किसी भी चीज़ को नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि साई के फॉर्मूले में एक, जब भी आप साई का एक्सप्रेशन देखोगे आगे, तो आप ये देखोगे कि साई के एक्सप्रेशन में, उसके फॉर्मूले में आई आया है, आई, ठीक है। साई का जो फॉर्मूला है उसमें बहुत बार क्या देखने को मिलेगा, आई देखने को मिलेगा। और आई जो होता है एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। आई का वैल्यू होता है √-1। तो क्योंकि आई एक इमेजिनरी नंबर है, एक काल्पनिक नंबर है, इसी वजह से साई भी क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है, एक इमेजिनरी चीज़ हो जाती है। और इसी वजह से हम कहते हैं कि इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। आपने 10वीं की क्लास में या नीचे क्लासेस में आपने ऐसे क्वेश्चंस जरूर सॉल्व किए होंगे जहां फादर की एज और बेटे की एज पूछी जाती है, और हम कई बार वहां पे एज माइनस में आ जाती है, या कई बार फादर की एज बेटे की एज से कम आ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो इमेजिनरी है, काल्पनिक है, उसका कोई महत्व नहीं है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है कि जो साई होता है इसके एक्सप्रेशन में बहुत बार आयोटा आ जाता है, आई का मतलब आयोटा आ जाता है, और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, हम जानते हैं। इसी वजह से हमारा जो वेव फंक्शन है साई का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। तब फिर क्या करना है, तो फिर क्या करना है भाई, इसका कोई महत्व नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए इसका स्क्वायर किया जाता है।
स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करने से, ठीक है, स्क्वायर करने से इसका जो आयोटा टर्म है वो खत्म हो जाता है, ये जो आई है वो हट जाता है और ये एक रियल वैल्यू देना शुरू कर देता है। ठीक है, और हम केवल स्क्वायर नहीं करेंगे, हम इसका मोड करेंगे। मोड का क्या मतलब होता है, मोड का मतलब होता है अगर आप किसी का मोड कर रहे हो तो वो प्लस वैल्यू दे देता है। अगर -1 का मोड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो किसी भी चीज को प्लस करना है तो उसका मोड किया जाता है मैथ्स में, तो हम इसके मोड का स्क्वायर करेंगे। हाँ, अब इसके मोड का स्क्वायर करने के बाद, ठीक है, अब इसमें रियल वैल्यूज में ये कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी जो वैल्यू है वो एम्पलीट्यूड के माध्यम से इलेक्ट्रॉन वेव के होने को दर्शाता है। ठीक है, यानी कि अब इसका स्क्वायर करने के बाद इसका एक फिजिकल महत्व आ जाता है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बन जाता है। अभी तक तो इसमें आयोटा आ रहा था, लेकिन स्क्वायर करने के बाद आयोटा हट जाता है। अब ये हमारे काम का होता है। अब ये एम्पलीट्यूड के द्वारा, एम्पलीट्यूड के माध्यम से ये क्या करता है, वेव के होने को दर्शाता है। यानी कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन वेव को शो करेगा ये। ठीक है, तो ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बॉर्न ने कहा था, और इसी को बॉर्न फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या आंसर देंगे आप जब आएगा बॉर्न फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन, जब आएगा तो क्या आंसर देंगे, आप बोलेंगे कि साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, बॉर्न के अनुसार साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जब साई स्क्वायर किया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है। ठीक है, तो क्यू साई का महत्व नहीं है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन में आई आ जाता है, जो कि इमेजिनरी नंबर है। इसी वजह से हमारा ये जो आई है वो, इसी वजह से साई का कोई महत्व नहीं है आई की वजह से, लेकिन उस आयोटा को हम हटा सकते हैं इसका स्क्वायर करके, और बेहतर रहेगा मोड का स्क्वायर करेंगे, ताकि हमेशा आंसर प्लस में आए, रियल आए, और ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाएगी। इसी को बॉर्न इंटरप्रिटेशन कहते हैं। ठीक है, ये आंसर आपने लिखना है। तो मैं यहाँ पे बता चुका हूँ साई का क्या महत्व। तो साई क्या है, साई एक तरह से कॉम्प्लेक्स चीज है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, एम्पलीट्यूड का ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म समझ लीजिए। ठीक है, और एम्पलीट्यूड है तो वेव है, इसका मतलब साई एम्पलीट्यूड के का ही एक रूप है, कॉम्प्लेक्स रूप है। तो साई अगर है तो एम्पलीट्यूड भी है, और एम्पलीट्यूड है इसका मतलब वेव है। इसका मतलब साई एम्पलीट्यूड के माध्यम से वेव के होने को बताता है, इसलिए साई को कहते हैं प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड। ठीक है, दूसरा साई का सबसे खास बात जो इस चैप्टर में हम देखेंगे वो ये है कि हम इस वेव फंक्शन की हेल्प से, ये एक तरह का हमारे लिए क्या है, एक तरह का हमारा एक हमारी पोटली है, जिसको हम खोलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। तो एक जादुई पिटारा है जिससे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकते हैं। तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी देगा। ठीक है, तो ये कैसे देगा, क्यों देगा भाई, कैसे आएगा, वो सारी बातें हम आगे देखेंगे। साई का क्या महत्व होता है, साई स्क्वायर का क्या महत्व होता है, इसको बॉर्न ने बताया है, और बॉर्न के अनुसार साई का कोई महत्व नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को दर्शाता है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में आप हमारे साथ बने हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या है, फिर हम देखेंगे श्रोडिंगर की इक्वेशन को डिराइव करेंगे, और फिर हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। 1D बॉक्स को, फिर हम रिजिड रोटर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ बने हुए हैं।